नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो मोदी जी ने किया है, एक प्लान को एक्टिवेट कर दिया। उसका नाम गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया है महागुजराज। अभी ये महागुजराज या महागजराज क्या होता है? कहीं ये महागुजरात प्रोग्राम तो नहीं है? और आप पीओके के बारे में सोच रहे थे कि पीओके लेंगे, चिकन नेक को ब्रॉडन करेंगे। हमने महागजराज हमने कर दिया, यानी कि महागुजरात का प्लान ये लगता है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिंबलिज्म उससे भी ज़्यादा मैटर करते हैं, मोर देन स्टेटमेंट्स। और जो आज आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, ये मास्टर क्लास है जो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर हमने चिपका दिया कि तुम जीरो थे, जीरो हो, और तुम्हारी क्रिकेट टीम ने दिखा दिया कि तुम हमेशा ही जीरो रहोगे। आर्मी का भी यही हाल है। अब देखते हैं हो क्या रहा है। कुछ डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। और आज आप इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर गर्व करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं और गर्व से बोल रहा हूं, हम कर रहे हैं या भगवान करा रहा है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। थोड़े कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। नवंबर 4 को पाकिस्तान का फट गया सिलेंडर, और सिलेंडर फटने पे सब कुछ इनके हाथ में आ गया। कई लोग मारे गए, कुछ जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिलेंडर फट गया। आप सोच सकते हैं ये पॉसिबल है? चलिए, फेस सेविंग के लिए बोल दिया कि आपका सिलेंडर फट के हाथ में आ गया है। लेकिन उसी दिन या उससे एक दो दिन पहले जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसके इंजीनियर्स स्ट्राइक करते हैं और सारी जो फ्लाइट्स हैं उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ये बोलकर कि स्ट्राइक होगी, हम फ्लाइट उड़ा नहीं सकते। और उससे एक दिन पहले आईईडी ब्लास्ट होता है हंजू में। कहां पर? इनके जो आर्मी का या पुलिस का एनवॉय जा रहा था, उसको टारगेट किया जाता है। यानी कि एयरपोर्ट पैरालाइज है, कोर्ट्स डैमेज्ड हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस हर रोज किलों के भाग में मारे जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? ऊपर से हमने भी महागुजरात प्रोग्राम शुरू कर दिया। जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोइंसिडेंसेस नहीं होते, यहां पर स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं और सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। यहां पर इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। क्यों? क्योंकि भारत ने एक नोटम इशू कर दिया। नोटम का मतलब है कि नो फ्लाई जोन, प्लीज इस एरिया में मत आना। अगर मारे गए तो आपकी गलती होगी, हमारे इस इलाके में आने की गलती मत करना। फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस को अनाउंस हमने कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने भी क्या किया? पूरे कंट्री का ही एयर स्पेस होता है उसको ब्लॉक कर दिया कि भारत कहीं से भी आ सकता है, इनको ठोक सकता है। पाकिस्तानी लेकिन अपने फेस को बचाने के लिए क्या करते? पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया और ये बोल दिया इनकी मीडिया के अंदर पाकिस्तान ने कि अब हम क्या करें, लेबर डिस्प्यूट है और इसलिए हम फ्लाइट उड़ा नहीं सकते क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न्स हैं। बड़ी कन्वीनियंट टाइमिंग नहीं लगती आपको? आपको नहीं लगता कि मैसेज बड़ा क्लियर है? ओ भाई, डर गए हो आप? हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तीनों फोर्सेस की, और आपने डर के मारे अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और अपने एयरपोर्ट को भी अब यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? ये बोलकर कि हमारे इंटरनल इश्यूज हैं। वेरी वेरी गुड फेस सेविंग नैरेटिव। बट दुनिया बेवकूफ नहीं है, हमें मालूम है क्या हो रहा है। ऊपर से प्लीज नोट वेरी केयरफुली हम कर क्या रहे हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल अभी चल रहा है, लेकिन अभी वो खत्म हुआ नहीं है। आपने अगली एक्सरसाइज गुजरात बोल रहा हूं, गजराज नहीं है, महागुजरात है, उसको आपने शुरू कर दिया। टाइपिंग मिस्टेक भी कई बार हो जाती है। क्यों बोल रहा हूं गुजरात? क्योंकि ये वो जमीन है जो सिंध के साथ लगती है, और मोदी जी कई बार बोल चुके हैं सिंध बिना हिंद पूरा नहीं होता। हमारे तो नेशनल एंथम में है। अगेन, सिंध के लोग हमारे साथ मिलना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद नेहरू ने बोल दिया हम क्या करेंगे, सिंध को उधर जाने दो। और एक काम और किया गवर्नमेंट ने। अरेबियन सी का नाम आपने सुना होगा, हमने दोबारा से उसका नाम चेंज कर सिंधु सागर उसका नाम कर दिया है। यानी कि हिस्टोरिकल रूट्स आपने दोबारा से रिकनेक्ट करने शुरू कर दिए, डेलिबरेटली और पब्लिकली। इंडियन ओशन का नाम आपने चेंज कर दिया, आपने बे ऑफ बंगाल का नाम चेंज कर दिया, आपने अरेबियन सी का नाम चेंज करके उसी पे ले गए जो हिस्टोरिकल था, एक मैसेज डालने के लिए कि अब हिस्टोरिकली जो हमारा था हम रिक्लेम करेंगे। सिंध हमारा पार्ट बनना चाहता था, वो हमारा है भी है। दूसरा, पाकिस्तान ने हमें एक धमकी दी थी, आपको याद होगा
कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इनकी नाक कट गई थी, तो आसिम मुनीर ने बोला था अगली बार हम टारगेट करेंगे मुकेश अंबानी को, मुंबई को। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आपने हमें जवाब दिया है, इसका जवाब हम उसी लैंग्वेज में देंगे। कराची को घेर लिया गया है ऑलरेडी, हमारी शिप्स सर क्रीक आइलैंड्स के पास जो पूरा है वहां पर एक्सरसाइजेस कर रही है। कराची वहां से ज़्यादा दूर नहीं है, उनके पूरा हमने जो इकोनॉमी है उसको ठप किया हुआ है। अब आप देखिए पाकिस्तान की हालत कैसे होगी। मैं कई बार बोला है, गली का कुत्ता ना घर का घाट का, वो वाला हो गया है। ये हैप्पी मुहर्रम मनाने वाली कंपनी बोल रहा हूं क्योंकि ये कल्ट था, हैप्पी मुहर्रम मनाते हैं ये आज 5 जगह से घिरे हुए हैं या गिरी हुई कौम घिर गई है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आज बुरी तरह से घिरे हुए हैं, एनसर्कल्ड फील कर रहे हैं। ये हमें एनसर्कल करना चाहते थे चाइना के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, म्यांमार के थ्रू और अपने थ्रू। आज खुद इंसर्जेंसी इनके अंदर हो रही है, टीटीपी ठोक रही है इनको। बलोच के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी मूवमेंट को तेज कर दिया है। तालिबान है, उन्होंने बागराम हमें दे दिया अफगानिस्तान के अंदर। और भारत की अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस मल्टीपल फ्रंट्स पर बंद होने का नाम नहीं ले रही, चलती जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। और उनकी आर्मी कुछ बलूचिस्तान में अपने आप को बचा रहे हैं, कुछ टीटीपी से, पीओके से भाग रहे हैं, और बाकियों को हमने एंगेज कर दिया साउथ में। यानी कि इनको 5 जगह पर डिवाइड करके रख दिया है। दे आर थिन एवरीवेयर, दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये तो पूरी की पूरी फोर्स एक बॉर्डर पे लग जाए, वहां पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। ये 5 जगह पे डिवाइड कर ये अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? यानी कि पहली बार आपको पाकिस्तान के अंदर चीखें सुनाई दे रही हैं, इनके रोने की, पैनिक की। जो पहले बोलते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, आज बोलते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये डर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। नाउ अब स्ट्रेटेजिक साइलेंस देखिए आप। कई चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं हो रही। आपको हैरानी होगी, इंडस वाटर ट्रीटी हमने तोड़कर जलाकर फेंक दी, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। आपने नोट किया एक चीज को? Nobody in Pakistan is talking about Indus Water Treaty anymore. रेडियो साइलेंस है कंप्लीट। इस्लामाबाद में उनके हुक्मरानों से, इवन की आर्मी चीफ से। क्यों? क्योंकि मैसेज पहुंच चुका है पाकिस्तान को, एक ही चीज, सरेंडर पीसफुली, वी विल स्पेयर यू, वरना कॉन्सिक्वेंसेज आपको मालूम है। रेजिस्टेंस करोगे तो इतना प्रेशर और इंक्रीज कर दिया जाएगा। अभी तो 5 जगह से किया है, हमारे पास और बहुत कुछ है आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करने का। और यही चीज हमने 1971 में भी करी थी। इंदिरा गांधी ने तब बोला था कि बांग्लादेश बनाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। हमारी आर्मी ने इतना प्रेशर डाला इनके ऊपर कि ये बिना लड़े सरेंडर कर गए। हमें फाइट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सरेंडर करने वाली कौम है। और अब मोदी जी ने दोबारा से वही प्रेशर इनके ऊपर डालना शुरू कर दिया, सरेंडर आइदर सिंध और पीओके, और ना हमने अपनी कैपेबिलिटीज आपको ऑलरेडी दिखा दी हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी को इनका डीएनए मालूम है। डीएनए कौन सा इनका? ये वो डरपोक हिंदू थे जो तलवार की नोक पे कन्वर्ट हो गए थे, या लालच के कारण वो कन्वर्ट हो गए थे। और जो ब्रेव थे वो आज भी प्राउड सनातनी हैं, आज भी। और इनका जो हीरो है भारत में, मोहम्मद राहुल गंदगी, वो क्या बोलता है? सनातन और आरएसएस थ्रेट है हमारे देश के सर्वाइवल के लिए। क्यों? उसको मालूम है ये वो सनातनी है, ये वो आरएसएस के लोग हैं जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे कभी भी। ये कर लेंगे जैसे 1971 में किया, टीटीपी के उग्रवादी देखे नहीं, सरेंडर कर देते हैं। बलूचिस्तान के लोग आते हैं, पैंटे उतारकर, सलवारें डालकर घर चले जाते हैं। एवरीवेयर दे सरेंडर, क्योंकि इनके पार्ट सरेंडर करने का डीएनए है पहले दिन से, जब से ये मुसलमान बने हैं। ये हैप्पी मुहर्रम पे अपने आप को कोड़े इसलिए मारते हैं कि क्यों बन गए। और ये कर्मा है दोस्तों, कर्मा में पे बैक इमीडिएटली होता है। और मुझे खुशी होती है आज पहली बार जब मैं इनको रोते हुए देखता हूं टीवी पे आकर, जब इनका कुछ फटके इनके हाथ में आता है, इनको पता लग रहा है कि लोगों के मरने का दर्द क्या होता है। अब भगवान ने हिट बैक भी किया है इनके साथ बहुत अच्छी तरह से। ये हमें महीने 2 महीने में एक बार हिट करते थे, भगवान इनको हर रोज कर रहा है, क्योंकि 75 साल का हिसाब इनसे लेना है कुछ ही देर में। मैंने पहले बोला आपको, आपके पास एक ही साल का विंडो है, दिसंबर 2026 का। तब तक चाइना और वीक हो जाएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स वीक होने वाली हैं, ही इज गोइंग टू लूज मिड टर्म इलेक्शंस। और हमने ये सारा दर्द
मुंबई अटैक्स का, 26/11, कॉफी डे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, कश्मीर के अंदर टेरर, ये सब कुछ हमने सहन किया है, हमने अपनों को मरते हुए देखा है। और वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने वॉर्न किया पाकिस्तान को रिपीटेडली कि आप जिहादियों को वेपनाइज मत कीजिए, टेरर को यूज मत कीजिए, लेकिन इन्होंने जिहाद का सहारा लिया और आज वही जिहाद इनके गले का फंदा बन गया। उन जिहादी आज पता नहीं क्यों भगवान के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह से उनका भी विश्वास छूट चुका है और ये कर्मा है, और कर्मा में कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर वापस आता है, वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब लार्जर मैसेज क्या है दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये मैसेज मल्टीपल ऑडियंस के लिए भी है जो भारत में 30 करोड़ मुसलमान इलीगली रह रहे हैं 1947 से, उनको भी एक मैसेज है, आपका पाकिस्तान तो हो गया फेल, न कि इस्लाम दोबारा से खतरे में आ गया। जो सेक्युलर हिंदू है भारत का, उनके लिए भी मैसेज है कि नेशनल सिक्योरिटी इज मच बिगर देन योर पैटी पॉलिटिक्स। जो पैसे लेकर आप पाकिस्तान के अंदर अमन की आशा के साथ आप चलते रहते हैं, आप बोल देते हैं कि पीओके नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल जाते हैं इतने ज्यादा आईएसआई से, ये नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए कि पीओके लेके क्या करेंगे, वहां के जिहादी आएंगे, हम कैसे उनको हैंडल करेंगे। लेकिन खुद फॉरेन कंट्रीज में मकान लेकर बैठे हैं उसी पैसे से। इस नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए पैसे मिलते हैं दोस्तों। पीओके लेने के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, पीओके ना लीजिए, ये गलत हो जाएगा, हर रोज वीडियो बन रही है इसके ऊपर, उसके लिए पैसे मिलते हैं। और इनका अब हिसाब होगा। रीजन बीइंग, अब ये जो ओल्ड इनका प्लेबुक है वो ऑब्सोलीट हो गया है। ये मीडिया, ये बड़े बड़े यूट्यूब के अकाउंट्स, उस पर जो ये बातें बोलते हैं, इसका काउंटर भी अब आना शुरू हो गया। हमारे जैसे लोग इनको काउंटर करते हैं हर रोज। यही है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और भारत के लोगों ने, सनातनी जो हैं, हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं की बात मत करो, ये आज भी बिहार में जो सेकुलर हिंदू होगा वो राहुल गांधी को वोट करके आ जाएगा। आज सेकुलर हिंदुओं ने तो छोड़ो, ये जो हमारे सनातनी हैं, हमने आईना दिखाना शुरू कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने भी, नॉट विद वर्ड्स बट विद एक्शंस। हमारी गवर्नमेंट ने भी स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेस हो रही हैं, कैलकुलेटेड टाइमिंग है और सिंबॉलिक जेस्चर इतने कि हर रोज उनकी चीखें निकल रही हैं। और यही होती है जब एक बड़ी पावर बैक टू बैक मिलिट्री ड्रिल्स करनी शुरू कर दे अपने दुश्मन के बॉर्डर के पास, उनका सुप्रीम कोर्ट में कुछ फटके इनके हाथ में आ जाए, उनकी नेशनल एयरलाइंस हॉल्ट हो जाए क्योंकि आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और यह बोल दिया जाए कि इंजीनियर्स ने स्ट्राइक कर दिया। उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जब 5 जगह पर गिरी हों, यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैंने पहले बोला है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज कैलकुलेटेड होती है। और यह नया पैराडाइम है जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। स्ट्रेटेजिक, असर्टिव, अनअपोलोजेटिक हिंदू। हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन हम डरते भी नहीं उससे। और मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, 75 साल की पेशेंस का एक लिमिट होता है। आपने लिमिट्स को क्रॉस किया, अब हम भी कोई लिमिट को अपने अंदर नहीं रखेंगे। अब ये क्या बोलते हैं, देखिए हिंदू नेशनलिज्म। क्यों डरते हैं हिंदू नेशनलिज्म से? क्योंकि मोहम्मद नेहरू और उसके वंशज वो पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, और जैसे ही हिंदुओं की गवर्नमेंट आई, दे हैव स्टार्टेड फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान आर बैंकरप्ट। कांग्रेस भी गली का कुत्ता ना घर का घाट का, पाकिस्तान भी, और दोनों कुत्ते एक दूसरे को देखकर निहार रहे हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बिना वार्निंग के आती हैं। और यही चीज मैं पहले बोल रहा, ये डर और ये माहौल मुझे अच्छा लगा। अभी आप देखना स्पेस में क्या होगा। इस स्पेस में जो हो रहा है 1 साल का, चेस बोर्ड को आपने रीसेट कर दिया। आपने चेस बोर्ड पे देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने मोहरे होते हैं। ब्लैक का टाइम चला गया, अब दोनों साइड पे मोहरे व्हाइट ही हैं। और पहली बार इन लास्ट 75 ईयर्स भारत प्ले कर रहा है जीतने के लिए, नॉट टू डिफेंड देमसेल्व्स बट टू विन। और हम ललकार दे रहे हैं पाकिस्तान को, आइए युद्ध कीजिए हमारे साथ। युद्ध करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनके पास एक ही चॉइस है, सरेंडर एज ऑलवेज। 93,000 आपको याद होगा,
हम 93,000 की बात करते हैं, लेकिन ये टीटीपी, बलोची, कोई भी हो, ये उनके सामने हर रोज सरेंडर करते हैं। और ये गेम अभी सिर्फ शुरू करी है, अभी तो नैरेटिव बनाया नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 जगह पर महागुजरात का प्लान हमने शुरू करना है 9 तारीख से, 9 से 11। आप देखते जाइए होता है क्या। और मोदी कोई भी चीज़ छुप कर नहीं करते, वो ओपनली बोलते हैं कि मैं इनको भीख मंगवाऊंगा तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मैं कांग्रेस को बैंकरप्ट करूंगा तो बैंकरप्ट कर दिया है। जब उन्होंने बोल दिया कि इसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री चेंज करने वाला हूं, तो बोल कर करेंगे, वो षड्यंत्र नहीं रचते। ही ओपनली सेज इनकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री अब चेंज करने का टाइम आ गया। तभी बोल रहा हूं, जो वहां पर हर रोज कुछ फट रहा है, इनकी इज्जत फट रही है, जो इन्होंने खुद अपने दिमाग में, और भारत के अंदर जो 30 करोड़ जिहादी इलीगली रहते हैं, उनके दिमाग में इज्जत बनाई हुई थी कि तुसी मुसलमान, वो जो इज्जत बेकार की इन्होंने अपने दिमाग में बिठाई हुई थी, उसको फाड़ रहे मोदी, ताकि इनको शर्म आए कि मुसलमान बन क्यों गए। और ये डर अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद। गर्व से जय सिया राम।